पबजी मोबाइल स्लैश बीजीएमआई कम्युनिटी ने हमें काफी शानदार मोमेंट्स दिए, फिर चाहे वो क्लच आउट का पीएमजीसी के लिए क्वालिफाई करना हो, जॉनसन के लीजर स्प्रीज और रेगा क्या हिल्स पर ग्राइंड करना, या फिर स्काउट का हमें सीधा जायरो दिखाना हो। लेकिन इन्हीं सब मोमेंट्स के बीच ये कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिनकी वजह से कम्युनिटी में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था। बट देन आयरोनिकली आज ये सभी लोग आपस में दोस्त हैं एंड ऑडियंस हमेशा की तरह ऑडियंस के हाथ कुछ भी नहीं आया। वेल जोक्स अपार्ट, दिस इज द 69 पार्ट ऑफ डिवॉल्यूशन सीरीज, जहां पर हम 2021 और 22 की टॉप कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करेंगे। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स की कसम आगे कहता हूँ ये हमारा इस ईयर का लास्ट एपिसोड होगा, नई सीरीज का नहीं। तो शुरुआत करते हैं 2022 की धमाकेदार कंट्रोवर्सी से, जो कि मार्च के दौरान शुरू हुई थी। एंड इस कंट्रोवर्सी में इनिशियली यही दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, लेकिन आगे चल के पूरी कम्युनिटी इसमें घुसी और इस कंट्रोवर्सी का अंत इतना सार्कास्टिक हुआ था कि मुझे ये देखकर आज भी हंसी आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मायावी वर्सेस गुज्जर। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तब होती है जब गुज्जर अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं, मेरा मतलब कुछ एक्सपोजिव वीडियोस अपलोड करते हैं एक्स टीम मायावी एंड एडमिनो के अगेंस्ट। अगर तो आप गुज्जर को नहीं जानते हैं तो ये वही है जिनको क्राफ्टर ने बैन दिया है। वो आयरोनिकली अब इस कम्युनिटी के राक्षस, मेरा मतलब है कि रक्षक बनकर बाकी प्लेयर्स को एक्सपोज करते हैं। गुज्जर ने एक्स टीम मायावी एके टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स के लाइनअप के प्लेयर्स एंड एडमिनो पर काफी वीडियोस बनाई, जिनमें उन्होंने रिवील किया कि मान्य का एंटायर लाइनअप एंड एडमिनो मैजिक बुलेट यूज करते हैं, जो ऑफ कोर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बट शॉर्टली गुज्जर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन सभी प्लेयर्स के कुछ क्लिप्स पर एलिगेशंस लगाए कि वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। मतलब कुछ भी खेल रहे हैं लड़के, मतलब कुछ भी, कोई शर्म ही नहीं है, इतने ज्यादा ब्रूटल। सारे ही बंदे लगा रहे हैं, सारे ही। इनको बोला हैंड कैम, बोलता है हैंड कैम दूंगा। अबे भाई कि कब देगा हैंड कैम? एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने इन सब का ब्लेम मायावी पर डाला क्योंकि इन सभी प्लेयर्स को कम्युनिटी में मायावी ने भर्ती करवाया एंड बाद में चल के वो इस लाइनअप की कोच भी बने जो कि अभी तक हैं। नाउ इन सब के बाद मायावी ने पहले तो एक स्टोरी पोस्ट करी और बाद में जब पूरी कम्युनिटी ने उनके खिलाफ सवाल उठाए तो उन्होंने एक वीडियो के थ्रू अपना पीओवी एक्सप्लेन किया। 2 साल पहले भी अगर आप हैकिंग एलिगेशन लगा रहे हो तो उस हैकिंग एलिगेशन का एक एविडेंस तो दे दो। ये ऐसे बंदे हैं जो खुद कम्युनिटी से बैन हो गए हैं और दूसरों की टांगे खींच रहे हैं। किसी के पास प्रॉपर एविडेंस हो कि मेरी टीम का कोई भी प्लेयर हैक कर रहा है तो आप अपना पीओवी दो, हम अपना पीओवी देंगे। वेल टू बी रियली ऑनेस्ट, हमें ऐसी किसी हार्डवर्किंग कोच पर मर्सीलेसली एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए, खासकर तब जब उन्होंने हमें इतने शानदार प्लेस से इंट्रोड्यूस करवाया हो। कभी कभी ना मुझे मायावी पर तरस आ जाता है। मुझे लगता है कि मायावी भाई आपको ये कम्युनिटी छोड़ देनी चाहिए, तभी सबका भला होगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का। बट इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो टीम मान्या एंड कंपनी ने एक लैंड इवेंट हारा, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ी। पर जब इन्होंने एक मेजर लैंड इवेंट जीता तो ऑडियंस इनके साइड हो गई। पॉटर भाई जो कि काफी बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने काफी अच्छे से इस लाइनअप का पीओवी एक्सप्लेन किया है। अगर तो तुम लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हो। Now as I said, मान्या के इस लाइनअप एडमिनो एंड मायावी को पूरी कम्युनिटी ने अपोज किया था एंड सबसे ज्यादा सिड भाई ने। तो यहीं से शुरुआत हुई सिड वर्सेस मान्या कंट्रोवर्सी की। अब इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब सिड भाई ने बैक टू बैक इस लाइनअप पर काफी स्टेटमेंट पास किए। देखो उनके ऊपर 2-3 लोगों के ऊपर डाउट, दो से 3 लोगों के ऊपर डाउट है, नो डाउट अबाउट इट। नाउ एक टाइम के बाद मान्या उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि उनका एक पीओवी लीक हुआ जिसमें वो सिड भाई को अब्यूज करते पकड़े गए। इसमें सेट कास्ट कर रहा था कल? नहीं आज सेट का नाम तो आज कर रहा है वो। बोला था अभी आज करेगा। वो तो स्ट्रीम करते रहते, बोल देगा मैं मारने के बस प्रूफ है। इतना वेला नहीं है वो। इतना ही वेला है ना, चलेगा कुछ भी वक्त है स्ट्रीम में आके मार। नाउ जैसे उनका ये पीओवी लीक हुआ, सिड एंड गोल्ड भाई ने उनको ऑन स्ट्रीम रिप्लाई किया। जी प्लेयर्स यूजिंग सिड, अरे वो सिड को अभी करेंगे, वो खुद अपने लिए खड्डा खोदेंगे। अबे अंडे में से तो फूटते नहीं है लोग। मैं आजकल देख रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी आ रहा है हक के चले जा रहा है। कुछ अचीव कर लेंगे लोग तो दिए। अगर वो मेरे को जेन्युइनली हेट करता है तो हेट करते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बड़े हो गए, अब खुद शायद चड्डी शॉपिंग के लिए जाते हैं, बट मैं और रुशिंद्रा एक दूसरे को तब से जानते हैं जब इनकी मम्मियां इनके लिए चड्डियां खरीदती। बट वी आर अलाउड टू टेक सस्पिशंस ऑन यू इफ यू आर प्लेइंग लाइक दैट। अगर उसके बारे में निकल रही है कुछ सस्पिशियस क्लिप्स तो काम बनता है ब्रो ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में देखना। वेल इस पर मेरा कोई भी ओपिनियन नहीं है बिकॉज मेजरली सभी प्लेयर्स एक दूसरे को इन गेम अब्यूज करते हैं। इट्स जस्ट मान्या का पीओवी लीक हो गया था। लेकिन अगर तो आप लोग सोच रहे हो दैट मान्या एंड कंपनी ने सिर्फ सिड को अब्यूज किया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने टीम एक्सपाक के स्टैंड अप को भी ट्रोल किया था बिकॉज दे सेड कि टीम एक्सपाक फ्री किल देती है। ये सब टीम फास्टेस्ट स्क्वाड बाय पे तो अभी जोकर ने काफी सही बात कही थी। मेरा मतलब ये सही बात नहीं है जोकर भाई, पर एसक्यूटी भाई जो रिप्लाई देने में सबसे आगे रहते हैं, इस कंट्रोवर्सी पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शायद वो भी हम्बल होने का ढोंग, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने मान लिया कि उनकी टीम फ्री किल्स देती है। पर सिड भाई पहले जो इस लाइनअप को खुले आम भर रहे थे, अब इस लाइनअप को मैनेज कर रहे हैं। वेल सिड भाई का मन काफी चंचल है और बुढ़ापे में ऐसी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन करंटली सभी प्लेयर्स फैन फेवरेट टीम्स में हैं। कायदे से देखा जाए तो मुझे इन सब पर अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, तभी मैं फायदे में रहूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, हम सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी चाहिए सिड भाई के अगेंस्ट। बट देन मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिड भाई को ये वाली वीडियो मत भेज देना, खामखा करियर के अलग।
पर मैसेज से मुझे हमारी नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी याद आ गई, जिसमें एक मैसेज ने ही सभी का हिला कर रख दिया था और उसका मजाक हम आज भी उड़ाते हैं। एंड ये इंसिडेंट इंटरनेशनल शेम था, लेकिन ये पहला ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको देखकर तुम लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आएगा अगर तो तुम लोगों ने इसको बिना पॉपकॉर्न के देखा। वेल, कानों को खुला रखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो कॉन्ट्रोवर्सी का एंजॉयमेंट, मेरा मतलब है कि तुम लोग कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक, एके टीएसएम वर्सेस घातक एंड शैडो कॉन्ट्रोवर्सी। वेल, जून 2022 में जहां पर टीम सोल रियाद में हग रही थी, तो टीम गॉडलाइक ने सोचा व्हाई शुड ऑलवेज सोल हैव ऑल द फन, और इसीलिए गॉडलाइक ने इंडिया में रहते हुए इंटरनेशनली हगने का सोचा। अपेरेंटली इस कॉन्ट्रोवर्सी की शुरुआत हुई जब शैडो ने टीएसएम का कॉन्ट्रैक्ट बीच करके गॉडलाइक को ज्वाइन किया। एलिजेडली टीएसएम ने शैडो को टीम में बेंच किया हुआ था एंड उनके अकॉर्डिंग ही वाज अलाउड कि वो टीएसएम के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हुए किसी भी टीम के साथ में ऐसे लोन पर खेल सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग के साथ में। नाउ शैडो ने बताया कि उन्होंने सभी लीगल प्रोसीडिंग के साथ में टीएसएम को छोड़ा। का सीन है भाई, अरे कॉन्ट्रैक्ट का कुछ सीन नहीं है भाई, मैं खुद आगे से टर्मिनेशन डाल के ज्वाइन किया हूँ। टर्मिनेशन के बाद मैंने गॉडलाइक को खुद से अप्रोच किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा है कि ना मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में और उसको ब्रीच करके मैं इधर ज्वाइन कर रहा हूँ कोई दूसरी और को। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके रिवील किया दैट टीएसएम में उनको टेस्ट किया जाता है। सही बात है। एंड वहां पर उनको टॉक्सिसिटी फील होती है। अब जैसे उनका ये स्टेटमेंट आउट हुआ, ऑडियंस को पता चला कि ये तो पूरा पनीर निकाला था, क्योंकि उनके स्टेटमेंट के बाद गॉडलाइक ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी दैट शैडो विल बी द पार्ट ऑफ गॉडलाइक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड पूरी कम्युनिटी में आग लग गई बिकॉज उन पर पोचिंग के एलिगेशंस लगने लगे। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कुछ अंडरएज बच्चों को पोचिंग का मतलब तक नहीं पता होगा, इसलिए शॉर्टली पोचिंग का आसान भाषा में मतलब होता है किसी दूसरी टीम के प्लेयर को अनएथिकली बिना किसी परमिशन एंड प्रोसेस के अपनी टीम में लाना, बेसिकली किसी टीम का प्लेयर चुरा लेना। अब शैडो की स्टेटमेंट के बाद टीएसएम आर्मिन, जो कि टीएसएम इंडिया के मैनेजर थे, उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि गॉडलाइक ने एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को उठाकर अपने रोस्टर में शामिल किया है। आफ्टर दिस गॉडलाइक की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आने पर टीएसएम ने एक घातक भाई से पूछा कि आपके एंड आपकी टीम ने हमारे प्लेयर को अपने रोस्टर का हिस्सा कैसे बनाया जबकि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जिसके रिप्लाई में घातक भाई लिखते हैं, मैं गॉडलाइक की मैनेजमेंट में नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कोच। जब गॉडलाइक में सभी ने हाथ खड़े कर दिए तो टीएसएम ने इसको लीगली फाइट करने का सोचा। सब कुछ ठीक था, पर टीएसएम को लीगल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक उनका ये केस चलता टीएसएम का एसबी बचता। बट जोक्स अपार्ट, उन्होंने मल्टीपल स्टोरीज एंड स्टेटमेंट पास किए, जिसके बाद गॉडलाइक ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा कि हम ई-स्पोर्ट्स प्लेयर को सोशल मीडिया पर विक्टिम नहीं बनाते, हम प्लेयर्स को अब्यूज नहीं करते एंड हम कम्युनिटी पर कीचड़ नहीं छालते, हम किसी के करियर को खराब करने की जगह खुद को तोड़ना पसंद करेंगे। सही बात है। इस बार टीएसएम ने भी ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया कि दे फेल्ट सैड जब शैडो ने उन पर हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए। टीएसएम रेडी थी शैडो को लोन पर देने के लिए एट जीरो कॉस्ट, जो कि उनकी एक्चुअल कॉस्टिंग थी। एंड ये सिचुएशन इसलिए बनी बिकॉज दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अनप्रोफेशनल ट्रांसफर करना था। ना उसके बाद मेजरली सभी लोग घातक भाई पर एलिगेशंस लगाने लगे कि घातक भाई कोचिंग के अलावा पोचिंग भी करते हैं। आफ्टर दिस उन्होंने अपना पीओवी एक्सप्लेन किया कि मैं इतना कन्विंसिंग बंदा हूँ नहीं, किसी को जाके पोच कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। और ऑनेस्टली आपको एक चीज बोलता हूँ, जब से मैंने ये चीज बोली थी ना लास्ट टाइम, जब मेरे को भी नहीं पता मैं कब लाया हुआ था, वो टाइम पे मैंने एक चीज बोली थी कि हम लोगों को एक नया आईजीएल ढूंढना है, हम लोग लेंगे नया आईजीएल। अभी जो बीएमपीएस में टीम्स खेल रही है ना, उसमें से 4 टीम के बंदों के मेरे पास अभी भी मैसेज है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, कुछ चीज पता नहीं है। ये लोग आके वीडियो पे सोशल मीडिया पे ये करेंगे, पोच किया, वो किया, फलाना किया, टीम का किया। अब आपको प्लेयर की साइड भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ गलत हुआ है इसलिए वो बंदा आ रहा है, या फिर उसको निकाल दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना। आप क्यों एजम्पशन करते हो कि ये हुआ है, वो हुआ है, घातक ने पोच किया, क्यों करेगा घातक पोच? वेल, टू बी रियली ऑनेस्ट, टीएसएम एक इंटरनेशनल ऑर्ग है जो कि 2009 से चलती आ रही है। नाउ फॉरगेट टीम्स, प्लेयर्स, पोचिंग हुई या नहीं हुई, बट इंडिया का नेम इंटरनेशनली ऑलरेडी काफी खराब चल रहा था एंड चलता भी आ रहा है। बट ऐसी सिचुएशन के बाद में और भी काफी ज्यादा खराब होता है। बेसिकली आसान शब्दों में कहूँ तो इंडिया को बाहर ऐसा जोक ट्रीट किया जाता है, लेकिन साल का अंत होते होते एक और कंट्रोवर्सी हो जाती है। पर इस बार सकाउट भाई ने इसकी पहल नहीं करी एंड बाय द वे साल खत्म हुआ है, कंट्रोवर्सीज नहीं, क्योंकि अभी इसके और भी पार्ट्स आने बाकी हैं। पर जैसे कि फ्री फायर बैन होने पर फ्री फायर के बच्चे पबजी में आ गए थे, वैसे बीजीएमआई बैन होने के बाद बीजीएमआई की ऑडियंस वैलोरेंट में शिफ्ट हो गई थी। और इसी दौरान घातक भाई की स्काउट के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है। वेल, घातक भाई की नहीं, उनके टीममेट की। अपेरेंटली घातक एंड स्काउट स्ट्रीम कर रहे होते हैं, नहीं साथ में नहीं, अलग अलग। ये 2025 नहीं है, 2022 था। तो वैलोरेंट स्ट्रीम करते वक्त उनकी मैच मेकिंग हो जाती है। नाउ स्काउट वो मैच हार जाते हैं। एज यूजुअल हार सेम थी, बस गेम चेंज हुआ। नाउ घातक भाई के टीममेट ने टॉक्सिक होकर स्काउट ने उनकी टीम को अब्यूज किया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ। बैठा है। अरे देखिए, देख चुप, इनकी माँ है बे, ऐसे लोगों की। आदमी जीजिस लिखता है, इन लोग चुप लिखते हैं। गटर में मुंह मारी जैसे। हाँ ना बे, मतलब जेन्युइनली देख, अच्छा करना ही है। हाँ, अच्छा गेम था, मैंने जीजिस लिखा, देख करना ही है। अच्छा गेम था, मैंने जीजिस लिखा। चुप लौटेगा, अबे बता कहाँ है गॉडल घातक? गैंगस्टर इज लाइव, फियर्स, ये फियर्स था। साइफर कौन था? और साइफर कौन था? गैंगस्टर इज लाइव। नाउ जैसे उन्होंने रियलाइज किया कि सामने नियो घातक और फियर्स हैं, तो उन्होंने ऑन स्ट्रीम फियर्स को कॉल किया। नहीं, साइफर है ना कोई, गैंगस्टर इज लाइव कौन है ये? पता करके मेरे को बताइए कौन कौन है। हम मेरे को बताया, अच्छा गेम का ये इतना मस्त, तो जीजस लिखा। चुप, कौन लिख रहा है मादर? इसके बाद घातक भाई ने गैंगस्टर को अपनी भाषा में समझाया। अबे तेरे को वो चुप लौटने की क्या जरूरत थी बे? कोई भी रहने दे, तेरे को चुप लौटने की क्या जरूरत थी जब सामने वाले बंदे जीजे डाल। आईएसएच क्या
मस्ती रहती है तेरे आज से। एंड मैंने दूसरी बार घातक भाई को स्काउट का स्टैंड लेते हुए देखा एंड इस कंट्रोवर्सी का यहाँ पर समापन हुआ। लेकिन वैसे स्काउट भाई एफपीएस गेम्स में काफी क्रेजी हैं बिकॉज वो अपनी टीम को कैरी कर रहे थे। बस पता नहीं बैटल रॉयल में उनको क्या हो जाता है। एक पे रैप का मारा ना। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग सोफियान सारी की वीडियोस पर एंगेजमेंट दिखाओ। बाकी तो चैनल पर और भी काफी क्रेजी वीडियोस है, जाओ जाकर के देख लेना।